बहुजन है मैदान में, हम बहुजन है मैदान में। अरे यूजीसी के सम्मान में हम बहुजन है मैदान में। अरे यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। अरे यूजीसी लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। संघर्ष हमारा जारी है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी एससी एसटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे देश में देश की 90% आबादी जिसके लिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया, देश में आज 90% शैक्षणिक संस्थानों पे मात्र चंद कुछ लोगों का कब्जा है, जिसके खिलाफ जब यूजीसी रेगुलेशन आता है, ओबीसी की 80% सीटें देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली है। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 5 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी वाइस चांसलर है। पीएचडी में नामांकन जाति देखकर ली जा रही है। विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट जाति देखकर किया जा रहा है। आखिर दलित पिछड़े ईबीसी के बच्चे पढ़ लिखकर डिग्रियां लेकर कहां जाएंगे? भूंजा बेचेंगे? हम लोग लिट्टी का दुकान लगाएंगे? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? जब बराबरी की बात होगी तो आज देश की आजादी का 75 साल होने जा रहा है, लेकिन देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, देश के तमाम संस्थानों में आज भी 90% लोगों की आबादी नगण्य है और 10% लोगों की आबादी हर जगह है। ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये समानता नहीं है। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में आज पटना विश्वविद्यालय से बिगुल फूंका गया है और मंडल 2 की लड़ाई है। ये देश में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब जगह हम तमाम लोगों को व्यवस्था में रिजर्वेशन चाहिए। शैक्षणिक संस्थान हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हम तमाम लोगों को वहां जगह दीजिए। ये हमारे पैसे से ये देश चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, तो हमें भागीदारी क्यों नहीं मिलेगी? मंडल 2 की लड़ाई है और पटना विश्वविद्यालय से देश भर में मंडल 2 की लड़ाई छिड़ेगी और हम लोग इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक यूजीसी रेगुलेशन को हम लोग लागू न करवा ले। इसी का मतलब है कि हम देख ही रहे हैं कि शुरू से ही पिछड़ा वर्ग को दबाया जा रहा है, जाति देखकर ही। जिसके पास टैलेंटेड रहता है ना, उसको भी दबा दिया जाता है। जिसको नहीं टैलेंट है ना, उसको लाठी से जबरदस्ती टैलेंट बनाकर उसको जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। और जो गरीब तत्व के लोग हैं, के बच्चे हैं, जो अपना खिलौना भी बनाने के लिए वो अपने खुद बनाते हैं, खुद खेलते हैं। और जो बच्चा खरीद कर खेलता है ना, उसको जबरदस्ती बनाया जाता है, पोस्ट पर पहुंचाया जाता है, अच्छे अच्छे पद पर पहुंचाया जाता है। और जो बच्चा गरीब तत्व के लोग होते हैं, उसका बच्चा अपने से कोई उसमें टैलेंटेड इतना रहता है ना कि वो अपने से कुछ भी करके उसके बाद कर लेता है। उसको भी जगह जाति देख के, धर्म देख के उसको नहीं। हम लोग आज ओबीसी, एससी, एसटी और पिछड़े समाज से तमाम भाइयों इकट्ठा हुआ है और हमारे जैसे बड़े भैया मनीष भैया ने मंडल 2 का नारा दिया है। वो आज नज़ारा पटना कॉलेज से देखने को मिलेगा। हम लोगों के साथ आज से नहीं, सदियों से कुछ चंद लोग हैं जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने मजबूत और सशक्त हो चुके हैं कि अब किसी को दबाने से दबेंगे नहीं और अपने आज़ादी के लिए और समानता के लिए हम लोग लड़ेंगे। जैसे कि आज हमारे एक पूर्वज थे बाबू जगदेव सिंह प्रसाद कुशवाहा जी का, उनका भी आज जन्मदिन है। उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर ने, लालू प्रसाद यादव ने समानता के लिए लड़ाई लड़ा और हम लोगों को आज इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया, इतने मजबूत और सशक्त बना दिए कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करेंगे और इस समानता का अधिकार देंगे। और जो जिन लोगों को भी मन में ये होगा कि हम अब जाति भेदभाव करके बच जाएंगे, वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बहुजनों अब इकट्ठा हो चुके हैं और ये नज़ारा बहुत जल्द पटना से देखने को मिलेगा। मेरा नाम रोहित यादव हुआ।